हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है द टॉकेटिव बार्बर वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, टॉकेटिव का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि बहुत बातें करता है, जिसे बहुत बातें करना पसंद है। आपकी क्लास में भी कोई ना कोई बच्चा होगा जिसे बहुत बातें करना पसंद होगा और वो हमेशा हर सिचुएशन में बस अपनी ही कोई स्टोरी लेकर के बैठ जाता होगा। तो ऐसा ही इस चैप्टर में कैरेक्टर है जो कि एक बार्बर है, यानी कि नाई है। जो बाल काटने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको बार्बर कहते हैं। तो इस चैप्टर में एक टॉकेटिव बार्बर की कहानी दी हुई है, चलिए उसे पढ़ते हैं। Long, long ago, a sultan whose name was शहरयार ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले एक शहरयार नाम का राजा बहुत बड़े से राज्य में राज किया करता था। His queen was a good storyteller. उसकी जो रानी थी, उसकी जो वाइफ थी, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर थी। मतलब जब वो कहानियाँ सुनाती थी तो ऐसा लगता था सामने मूवी चल रही है, इतने अच्छे से कहानी को एक्सप्लेन किया करती थी। Each night she would tell a story to the king. हर रात वो राजा को एक कहानी जरूर सुनाती थी। She narrated Asian, Persian and Arabic folk stories. और वो जो कहानियाँ सुनाती थी वो किस चीज पर आधारित होती थी? पर्शिया नाम की जगह की बहुत ही जो पुरानी पुरानी कहानियाँ होती हैं, यानी कि एशियन पर्शिया की जो कहानी है, और अरेबिक नाम की जगह की जो फोक स्टोरी है, जो वहाँ की पुरानी कहानियाँ हैं, वो सुनाया करते थे। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम अरेबियन नाइट्स। और ये भी अरेबियन नाइट्स नाम का जो बुक है उसमें से ली गई एक कहानी है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं उस आदमी के बारे में जो कि कभी भी बात करना बंद नहीं कर सकता। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. तो काशगार नाम की जगह पर एक नाई रहा करता था जो कि बहुत ही बात करने में एक्सपर्ट था, मतलब उसे बात करना बहुत ही पसंद था। Once the Sultan called the barber to shave his head. तो एक बार वहाँ का जो सुल्तान होता है, जो राजा होता है, वो उस बार्बर को अपने घर बुलाता है, अपने महल में बुलाता है ताकि वो उसके बाल को शेव कर सके, उसके हेड को शेव कर दे। तो क्या होता है आगे? द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। तो जब बार्बर वहाँ आता है तो वो भाई अपनी बात करने की आदत से मजबूर खूब सारी बातें करने लगता है, बजाय इसके कि वो महाराज का, सुल्तान का जो सर है उसको शेव करे, वो बातें करने लगता है। द सुल्तान गॉट एंग्री। जो सुल्तान होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो राजा जो है वो गुस्से में उससे बोलता है कि भाई तुम बात करना कब बंद करोगे और अपना काम कब करोगे शुरू? द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। तो जो बार्बर है वो कहता है कि आपने तो महाराज मुझे बहुत ही हर्ट कर दिया, मेरा दिल तोड़ दिया कि मुझे चैटरर कह के, मुझे बातूनी इंसान कह के आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया महाराज। इस तरीके से बार्बर उसको बोलने लगता है। फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। क्योंकि बाकी सारे लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत ही क्वाइट इंसान हूँ, बहुत ही चुप रहने वाला इंसान हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers. लेकिन महाराज मेरे पास ना 6 भाई हैं, मेरे 6 और भाई हैं जिनको आप कह सकते हो कि वो चैटरर हैं, वो लोग बातूनी हैं, उन्हें बात करना पसंद है, वो लोग बहुत बोलते हैं। Their names are, बच्चों ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये एक्चुअली इनका प्रोनाउंसिएशन लिखा है। तो वो बताता है कि मेरे जो 6 भाई हैं उनमें से एक का नाम है बुकबॉन, एक का नाम है बुकबोरिया, एक का नाम है बुक और नेक्स्ट का नाम है अलकूज, और उसके बाद वाले का नाम है उलनाशी, और लास्ट वाले का नाम है शाहकाबा। तो इस तरीके से वो अपने 6 भाइयों का नाम बताता है और फिर साथ में बताता है कि वो जो 6 भाई हैं मेरे, उनमें से एक जो है वो वन इज हम बैक्ड, मतलब एक का कुबड़ निकला है। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। और वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक जो है वो पूरी तरीके से अंधा है। वन इज डेफ, एक जो है बहरा है। एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स। और जो लास्ट वाला है उसको बोलने में कुछ दिक्कत होती है, उसकी स्पीच में कुछ दिक्कत है, और ये सारे के सारे बहुत ही बातूनी हैं, ग्रेट टॉकर
नौकर्स हैं, बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता, बहुत कम शब्द बोलता हूँ और बहुत ही चुप रहना पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से जो बार्बर है अपने 6 भाइयों का डिस्क्रिप्शन जो है महाराज को देने लगता है, बजाय उनका हेड शेव करने के उनको अपने घर की ही स्टोरी बताने लगता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience, and send him away, I will not be shaved today। तो महाराज जो है वो गुस्से में अपने दरबारी से कहते हैं कि इसे 3 सिक्के गोल्ड के दो और यहाँ से भगाओ, क्योंकि मैं जो है आज अपना बाल शेव नहीं करवाने वाला। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, अपने पेशेंस लूज कर देते हैं और कहते हैं कि इस बार्बर को 3 सिक्के गोल्ड के देके, मतलब इसका प्राइस देके इसे यहाँ से भगा दो। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो जो बार्बर है वो कहता है कि महाराज मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया था, आपने मुझे यहाँ बुलाया था, आपने ऑर्डर दिया था मुझे यहाँ आने का, तो अब मैं आपका घर ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, बिना शेव किए नहीं जाऊंगा। मतलब क्योंकि आपने मुझे शेविंग करने के लिए बुलाया और मैं बिना शेव किए आपके घर से, आपके महल से चला जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। He then began narrating another story which lasted half an hour। तो फिर वो दोबारा से कोई कहानी सुनाने लगता है उसी इंसिडेंट्स पर बेस्ड, जो कि आधे घंटे तक चलती है। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan। तो जो सुल्तान है वो गुस्सा होकर के फिर से बोलता है कि भाई आप अपनी जो भी फाइन स्पीचेस हैं, इस तरीके की जो बातें हैं, कहानियां हैं, वो बनाना बंद करें, क्योंकि मुझे आज बहुत ही ज़रूरी काम से दोपहर के समय जाना है, तो जल्दी से आप अपना काम करें। और इस तरीके से वो बार्बर से बताता है, बोलता है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, Oh master, don't be angry, I will begin to shave you. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, My master, are you acting harshly in this matter? जब बार्बर देखता है कि महाराज जो सुल्तान है वो ज़्यादा ही गुस्सा हो गए हैं, तो वो उसको बोलता है कि महाराज आप ना गुस्सा मत हो और चलिए मैं आपकी शेविंग करता हूँ। ऐसा कह करके वो सुल्तान के बाल को, उसके सर को धोने लगता है और फिर शेव करना स्टार्ट कर देता है। अभी 4 बार भी उसने रेजर नहीं मारा होता उसके बाल पे, मतलब ब्लेड से 4 बार भी नहीं मारा होता कि उसके बाल में काटने के लिए, कि तभी वो बोलता है कि महाराज आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं इस मामले में? गो ऑन शेविंग में, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। महाराज जो है, जो सुल्तान है, वो कहता है कि ठीक है आप शेविंग करते रहो और कुछ भी मत बोलो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर वेल व्हाट you are going to do. I wish you would tell me what this matter of the great importance is all about and then I will give you my opinion on it। तो वो जो बार्बर है वो कहता है कि महाराज मुझे लगता है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने ढंग से भी सोचा नहीं है और ढंग से आपको पता नहीं है, बस आप जल्दी में जा रहे हैं। ये जो भी आपका बहुत ही ज़रूरी वाला जो ये काम है जो आप करने जा रहे हैं, मुझे इसके बारे में बताइए, हो सकता है मैं इसके बारे में आपको कुछ अपना ओपिनियन दे सकूं। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, Sultan cried। सुल्तान जो है वो गुस्सा होकर के कहता है कि पहले भाई तुम शेविंग करना खत्म करो, लेकिन इतने में क्या होता है, बार्बर जो है वो सुल्तान का भी आधा ही सर उसने शेव किया होता है। वो महाराज को कहता है ठीक है आप टाइम देख लीजिए। तो जो सुल्तान है वो टाइम देखते हैं और वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, उनका पेशेंस और भी खत्म हो रहा होता है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते वो। तो फिर बार्बर कहता है बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर। इन सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। वो महाराज को कहता है कि अरे शांत हो जाइए महाराज, मैं अभी आपकी शेविंग कर देता हूँ, एक क्षण के अंदर आपकी शेविंग कर देता हूँ। और फिर वो दोबारा से महाराज की, सुल्तान की जो है वो शेविंग करने लग जाता है। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। लेकिन जैसे वो बाल उसके बनाने लगता है, शेविंग दोबारा से करने लगता है, तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता
पाता क्योंकि उसकी तो आदत होती है बात करने की, तो फिर वो बात करने लगता है और कहता है इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव यू मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल ही सेड। तो जो बार्बर है वो सुल्तान को बोलता है कि अगर आप मुझे बता देते कि आपका ये जो ज़रूरी काम है वो क्या है तो हो सकता है मैं आपको कुछ अच्छी एडवाइस दे देता जो कि आपके काम ही आती। तो सुल्तान जो है वो अपना पूरा पेशेंस खो चुका है। तो अब देखिए क्या होता है आगे। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber। जो सुल्तान है अब उसने अपना पूरा पेशेंस खो दिया है, वो बिल्कुल उस बार्बर से ना उसका जी भर चुका है और वो डिसाइड करता है कि जो भी बार्बर कह रहा है लाओ मैं जल्दी जल्दी कर दूं ताकि वो मेरी शेविंग करे और यहाँ से रफा दफा हो। He told him that he was giving a feast to some friend at noon which was why he was in a hurry to leave। तो वो बताता है कि आज मेरे घर में कुछ मेरे दोस्त लोग जो हैं वो दोपहर के समय आने वाले हैं, मैंने उनके लिए एक भोज का आयोजन किया है, फीस्ट रखी है, भोज का आयोजन किया है और इसीलिए मैं इतनी जल्दी में हूँ। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That's remind me. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to get rid of him। तो जो बार्बर है जैसे ही वो सुल्तान के मुंह से फीस्ट शब्द सुनता है, भोज शब्द के बारे में सुनता है तो कहता है अरे मैंने कल ही अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर बुलाया था, आज आने के लिए कहा था उनको और मैंने भी उनके लिए भोजन रखा था कि आज वो मेरे घर पे आकर के भोजन खाएंगे, लेकिन मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। ओ शिट, अब मैंने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं करी है इसके लिए। तो जो सुल्तान है अब वो तो क्योंकि चाहता है कि जल्दी से बार्बर अपना काम कंप्लीट करे, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तो जो सुल्तान है वो बार्बर को कहता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो जल्दी से फिनिश करो, जल्दी से मेरे बालों को शेव करो, तो फिर जो भी खाना मेरे लिए आज बना है, हमारे यहाँ पे महल में जो भी खाना बना है आप उसको ले जा सकते हो। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो वो जो बार्बर है वो कहता है तो महाराज आप मुझे पहले खाना दिखा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि वो क्या मेरे 5 दोस्तों के लिए इनफ होगा भी कि नहीं। देखिए किस तरीके से उसने आधे बाल उसके यहाँ पे शेव कर रखे हैं और अपनी कहानियों में खोया हुआ है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, सुल्तान एक्सक्लेम्ड। तो सुल्तान जो है वो कहता है कि हाँ हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फेस्ट बी ब्रॉट इन। तो जो सुल्तान है वो अपने बाकी नौकरों को ऑर्डर देता है कि जितना भी खाना आज बना है मेरे लिए वो सारा का सारा अंदर लेकर के आओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। तो फिर बार्बर जब वो खाना देखता है तो कहता है दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। कि ये तो बहुत ही सही है और अच्छा खाना है लेकिन मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए थे अपने दोस्तों को डेजर्ट में खिलाने के लिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन since his head was half shaved ordered that the food should also be brought in। तो फिर जो सुल्तान है वो बहुत ही डेस्परेट हो रहा होता है क्योंकि उसका आधे ही बाल जो है वो छिले हुए हैं, आधे ही शेव्ड है और आधे वो उसके बाल है सर पे, तो इस तरीके से तो अपने दोस्तों के सामने जा नहीं सकता। तो वो बोलता है अपने नौकरों को कि भाई फ्रूट्स भी लेकर के आओ जल्दी से। तो आगे देखिए क्या होता है। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, दिस टुक अप हाफ एन आवर। तो फिर जो बार्बर है वो महाराज के सुल्तान के जो बाल शेव कर रहा था उसको छोड़ देता है और सारे डिश को थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करने लगता है, एक एक करके सारे डिश को टेस्ट करने लगता है और ऐसा करने में उसे आधे घंटे लग जाते हैं। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। तो जो सुल्तान है वो बहुत ही इम्पेशेंट होकर के, बहुत ही असहज होकर के अपने पैरों को पटकने लगता है क्योंकि उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो इतनी जल्दी में है, उसके घर में दोस्त आने वाले हैं और वो सुल्तान है और ये बार्बर जो है इसको अपनी ही दुनिया में पड़ा हुआ है, ये अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। तो वो जो है अपने पैरों को पटकने लगता है और बार्बर लेकिन कोई भी जल्दी नहीं दिखाता, वो आराम आराम से अपना जो भी काम कर रहा था डिशेस को टेस्ट करने का वो कंटिन्यू रखता है। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड क्राइड। तो फिर थोड़ी देर बाद वो अब रेजर को दोबारा से उठाता है और दोबारा से महाराज के जो बाल हैं, बचे हुए बाल हैं, उनको शेव करने लगता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद अपनी आदत से मजबूर
बातें करने की जो आदत है उससे मजबूर वो फिर से बोलने लगता है कि आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस, कि मुझे पता ही नहीं था कि आप जो हैं वो इतने जनरस हैं, इतने दयालु हैं। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है बच्चों। आगे क्या हुआ, क्या महाराज ने इससे अपने बाकी बाल शेव कराए या फिर उसको ऐसे ही वहाँ से भगा दिया और दूसरे बार्बर को बुलाया, ऐसा कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं है। बट ये स्टोरी जो थी आई होप आपको पढ़ के काफ़ी मज़ा आया होगा और शायद आप रिलेट भी कर पाए होगे अपने किसी ऐसे दोस्त को जो कि कुछ भी आप बात बताते हो तो बीच में वो आपकी बात को काट करके उसी शब्द से अपनी ही कहानी, अपना ही कोई इंसिडेंट बताने लग जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और साथ में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।